रवीश, हर जगह हर राज्य में छात्रों ने मेहनत की थी, लेकिन अब पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई है। सवाल विपक्ष की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं और सरकार से पूछा जा रहा है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कैसे हुआ। बिल्कुल, और छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, क्लासेस चल रही हैं, उसके बीच में छोड़ करके छात्र काफी देर तक यहाँ रुके हैं आज तक पे बात कर रखने के लिए अपनी। ये बताइए, आप लोगों ने परीक्षा दी थी, अब एक बार फिर से दे दी, यानी आप लोग तो इस वक्त रिलैक्स मोड में रहे होंगे आज सुबह तक तो कम से कम, लेकिन अब क्या लग रहा है आपको ये सुन करके कि एग्जाम कैंसिल हो गया और अब दोबारा एग्जाम हो? सर, हम लोगों का जो फ्लो था, पहले जब हमने एग्ज़ाम दिया था हम लोगों ने बहुत फ्लो में दिया था, मतलब हमारी जो पढ़ाई थी वो हम लोग करते थे कंटिन्यूसली। अब क्या हुआ, एकदम से वो रुक गई। हम लोग अपना सब कुछ तो हम लोगों ने जो था वो पढ़ना छोड़ दिया था और इन्जॉयमेंट थोड़ा सा चालू कर दिया था, ये सोच के कि इस बार तो हमारा निकल जाएगा, क्योंकि हमारा पेपर काफ़ी अच्छा गया था और हमारा था कि गवर्नमेंट कॉलेज हम लोग को मिल जाएगा। उसके बाद अब एकदम से ऐसे सुनने में आया तो ये लग रहा है कि फिर से अब कैसे होगा, क्योंकि जो रीनीट होगा उसमें 2x 3x ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर आएगा। अब हमें वो इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रही कि हम लोगों का वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कंफर्मेशन नहीं है। ये बताइए कि इस बार का जो पेपर अभी आप लोगों ने दिया था 3 मई को, वो कैसा था? मतलब इजी लग रहा था, मॉडरेट था, टफ था? और अब जब ये एग्जाम लीक हो गया है तो जाहिर सी बात है कि अब जो एजेंसी होगी वो पहले से कहीं ज्यादा प्रिकॉशंस भी लेगी और टफ क्वेश्चंस भी रख सकती है। तो क्या आपको लग रहा है कि पूरी मेहनत जो है पिछली बार और नए सिरे से दोबारा शुरुआत करनी पड़ेगी? हाँ, नए सिरे से तो करनी ही पड़ेगी। और जो पेपर था वो सच में इजी था। जो हमारे इंस्टीट्यूट में होते हैं टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह, वो उससे थोड़ा टफ आता है। मतलब एक तरीके से उनने ऐसा पेपर दे दिया कि ये नीट का एग्ज़ाम ही नहीं है। मतलब इस तरीके का पेपर था, इजी था बहुत ज़्यादा। और आपने बोला कि नए तरीके से शुरू करना, वो तो बहुत है, बट हम लोग अभी जैसे हम लोग पूरा पढ़ रहे थे, पूरे अभी साल पढ़ा, और अभी हम लोग के पेपर आने से पहले 1 महीने पहले से हम लोग एक दिन छोड़ छोड़ के रोज टेस्ट देते थे। समर वेकेशन आपके बीच में खत्म हो गई? हाँ, मतलब जैसे आज तो एकदम से झटका सा लग गया कि मतलब पेपर ही लीक हो गया और रीनीट होने वाला है, तो एकदम बिल्कुल अब ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तैयारी वगैरह सब छोड़ दी थी हम लोगों ने, बिल्कुल फ्री माइंड से बैठे हुए थे। अब बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्या पता पेपर भी अच्छा ना जाए, इस वजह से तैयारी अच्छे से ना हो। पेरेंट्स वगैरह से आपकी कुछ बात हुई है इस बारे में? हाँ, मतलब पापा मम्मी लोग भी बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि कब से आप तैयारी कर रहे थे? 2 साल हो गए हमको कर। 2 साल? हाँ। आप देख सकते हैं ये 2-3 साल से लगातार जो छात्र हैं ये प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, जो भोपाल में, क्योंकि राजधानी है और बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान है यहाँ पे, तो यहाँ ये तैयारी करने के लिए पहुंचे थे। और जब इनमें से ज्यादातर छात्रों का यही कहना है कि इस बार परीक्षा जो इन्होंने दी थी 3 मई को, वो बेहद सरल प्रश्नों वाली थी और सभी इस बात से बेहद ज्यादा खुश थे कि एक अच्छा जो आउटपुट है वो उनके रिजल्ट के तौर पर देखने को मिलेगा और गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वो इनको अलॉट हो पाएंगे। लेकिन अब जब परीक्षा ही रद्द हो गई है और जिन आरोपों के चलते रद्द हुई है, तो जाहिर सी बात है इस बार जब ये परीक्षा होगी तो कहीं ज्यादा कठिन तरीके से हो सकती है। ये डर अब कहीं ना कहीं छात्रों के मन में घर कर गया है।